दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी SRMP पर। आप देखते होंगे सभी परीक्षाओं में संविधान के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं संविधान की वीडियो लेकर आया हूं। ये संविधान पार्ट 1 है, ठीक है। और संविधान के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको वीडियो टू वीडियो मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये थी 1935 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो कौन सा था? ये था 1935 का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो 1773 ईस्वी में जो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1858 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये की गई है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन जो बी है इसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो आप इसे जानते होंगे, ये किया गया था 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो बिल 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में संविधान का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने। तो ये किया गया है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये थी आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रणाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई आपकी माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया है? तो ये चला गया था आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ये था आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो ये क्या था? ये था आपका हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही है।
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो 1909 में किसकी की गई है? तो ये की गई है आपकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या फिर संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। ये इसमें बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो कौन सा सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल आरंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो किसके लिए लाया गया था? ये लाया गया था 1909 के तहत मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन था, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन था। तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन डी जो है ये आपका सही नहीं है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन इस समय नहीं हुआ था। साइमन कमीशन के समय तो ऑप्शन जो इसका ये है, ये डी है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? उद्गार का मतलब किसने कहा था? ठीक है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसके द्वारा कहा गया था? ये ऑप्शन आपके सामने है। तो ये कहा गया था आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था एमएन रॉय के द्वारा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ये कब किया था? ये किया था आपका 1960 और 36 में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या है? यह आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है।
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो ये की गई है आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में हुई थी? तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग ये हुई थी आपकी फैजपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कितने होने थे आपके 389। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कितना आए थे? ये आए थे 208। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 299। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे आपके 70। इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 34 आपके लिए है, पुनर्गठन से विधानसभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। अगर आप अगली वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।